कुरुक्षेत्र, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र का इतिहास। कुरुक्षेत्र का इलाका भारत में आर्यों के आरंभिक दौर में बसने लगभग 1500 आईपू का क्षेत्र रहा है और यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसका वर्णन भगवद गीता के पहले श्लोक में मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। थानेसर नगर राजा हर्ष की राजधानी 606-647 था। सन 1011 आई में इसे महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया। आरंभिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता था। आगे चलकर इसे समंत पंचक कहा गया, जबकि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से 5 कुंड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वचनों से कालांतर में 5 पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गए। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई, जबकि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से 7 कोस की भूमि जोत डाली। कुरुक्षेत्र ब्राह्मण काल में वैदिक संस्कृति का केंद्र था और वहां विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य संपादित होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्म क्षेत्र कहा गया और देवों को देवकीर्ति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने धर्म, यज्ञ, तप आदि का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का संपादन किया था। कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में आया है कि बहलिक प्रातिपीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुरु पांचाल शिशिर काल में पूर्व की ओर गए। पश्चिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गए, जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्वपूर्ण है। सरस्वती ने कवश मुनि की रक्षा की थी और जहां वह दौड़ती हुई गई उसे परिसरक कहा गया। एक अन्य स्थान पर ऐतरेय ब्राह्मणों में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोध को न्युब्ज कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण ने कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वश उशीनरों के देशों के साथ किया है। तैत्तिरीय आरण्यक में गाथा आई है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस वेदी के दक्षिण ओर खांडव था, उत्तरी भाग तूर्ग्न था, पृष्ठभाग परीण था और मरु, रेगिस्तान, उत्कर, कूड़ावाल गड्ढा था। इससे प्रकट होता है कि खांडव, तूर्ग्न एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा भाग थे और मरु जनपद कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। अवश्वलायन, लाट्यायन एवं कात्यायन वर्ग के श्रोतसूत्र तांड्य ब्राह्मण एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहां सारस्वत सत्रों का संपादन हुआ था, यथा प्लक्ष प्रस्त्रवर्ण जहां से सरस्वती निकलती है, सरस्वती का वैतंधव ह्रद, कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कार्पचव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावहरण का देश। यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वन पर्व ने 88वें अध्याय में सरस्वती तट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीर्थों का उल्लेख किया है, किंतु ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में उल्लिखित तीर्थों से उनका मेल नहीं खाता। केवल विनशन, ओडी एवं सरक, वोस्व के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता है कि वन पर्व का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबंधित उल्लेख श्रौतसूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात का है। नारदीय पुराणों ने कुरुक्षेत्र के लगभग 100 तीर्थों के नाम दिए हैं। इनका विवरण देना यहाँ संभव नहीं है, किंतु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर, जहाँ राजा कुरु सन्यासी के रूप में रहते थे। द्वारा एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में आया है कि यह सर 3546 फुट पूर्व से पश्चिम, लंबा
एवं उत्तर से दक्षिण 1900 फुट चौड़ा था। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना? पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध के लिए जगह की तलाश करने का भार दिया गया तो उन्होंने अपने दूतों को जगह तलाश करने के लिए भेजा। जब दूतों ने सभी दिशाओं में घटना का जायजा लिया और भगवान कृष्ण को एक एक करके घटना के बारे में बताने लगे। एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि एक जगह एक छोटे भाई ने बड़े भाई को मारकर खेत की मेयर पर मृत शरीर को रख दिया ताकि एक खेत से दूसरे खेत में पानी न जाए। छोटे भाई बड़े भाई को इसलिए मार दिया क्योंकि बड़ा भाई में पानी रोकने के लिए बोला था। कहा जाता कि दूत द्वारा सुनाई इस घटना के बाद उन्होंने यह तय किया कि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल सही है। कहा जाता है कि युद्ध में इतनी संख्या में सैनिक मरे कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल रंग की है। मंदिर की खुदाई में मिला महाभारत काल में बना प्राचीन कुआं। द्रौपदी ने धोए थे यहाँ खून से रंगे केश। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में महाभारत कालीन प्राचीन विष्णुकूप मिला है। कहा जा रहा है कि द्रौपदी ने महाभारत युद्ध अपने खुले केश दुशासन के खून से रंगे थे और प्रतिज्ञा पूरी की थी। इसके बाद द्रौपदी ने अपने खुले केशों को इसी कूप में आकर धोया था। इसी स्थान पर महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और कर्ण ने यहीं पर अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ। धर्मानगरी कुरुक्षेत्र के इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। रामनवमी के दिन आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाएगा। महाभारत कालीन प्राचीन विष्णुकूप मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिला है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए जुड़ी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।